एक बहुत ही गंभीर बात और अपनी बड़ी चिंता भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। और ये चिंता इतनी बड़ी है कि एक बार हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को 15 अगस्त को लाल किले के भाषण में इस चिंता को व्यक्त करना पड़ा था। समय के साथ हमारी राजनीति में एक गंभीर विकार आता गया है। राजनीति में जनता को सच बताने का साहस होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ राज्यों में इससे बचने की कोशिश होती है। ये रणनीति तत्कालिक रूप से अच्छी राजनीति लग सकती है, लेकिन ये आज के सच को, आज की चुनौतियों को कल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए टालने वाली योजना है। उनका भविष्य तबाह करने वाली बातें हैं। समस्या का समाधान आज ढूंढने के बजाय उनको ये सोच करके टाल देने की कोई और इसको समझेगा, कोई और सुलझाएगा, आने वाला जो करेगा करेगा, मुझे क्या, मैं तो 5 साल 10 साल में चला जाऊंगा। ये सोच देश की भलाई के लिए उचित नहीं है। इसी सोच की वजह से देश के कई राज्यों में आज पावर सेक्टर बहुत बड़े संकट में है। और जब किसी राज्य का पावर सेक्टर कमजोर होता है तो इसका प्रभाव पूरे देश के पावर सेक्टर पर भी पड़ता है और उस राज्य के भविष्य को अंधकार की ओर धकेल देता है। आप भी जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में लॉसेस डबल डिजिट में हैं, जबकि दुनिया के विकसित देशों में ये सिंगल डिजिट में बहुत नगण्य है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहां बिजली की बर्बादी बहुत है और इसलिए बिजली की डिमांड पूरी करने के लिए हमें जरूरत से कहीं अधिक बिजली पैदा करनी पड़ती है। अब सवाल ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के दौरान तो जो नुकसान होता है उसे कम करने के लिए राज्यों में जरूरी निवेश क्यों नहीं होता? इसका उत्तर ये है कि अधिकतर बिजली कंपनियों के पास फंड की भारी कमी रहती है। सरकारी कंपनियों का भी ये हाल हो जाता है। इस स्थिति में कई कई साल पुरानी ट्रांसमिशन लाइनों से काम चलाया जाता है, नुकसान बढ़ता जाता है और जनता को महंगी बिजली मिलती है। आंकड़े बताते हैं कि बिजली कंपनियां बिजली तो पर्याप्त पैदा कर रही है, लेकिन फिर भी उनके पास जरूरी फंड नहीं है और ज्यादातर ये कंपनियां सरकारों की है। इस कड़वे सच से आप सभी परिचित हैं। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का पैसा उनको समय पर मिला हो। उनके राज्य सरकारों पर भारी भरकम ड्यूज रहते हैं, बकाया रहते हैं। देश को ये जानकर हैरानी होगी कि अलग अलग राज्यों का 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बिल बकाया पड़ा है। ये पैसा उन्हें पावर जनरेशन कंपनियों को देना है। उनसे बिजली ले ली है, लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का अनेक सरकारी विभागों पर, स्थानीय निकायों पर करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। और चुनौती इतनी नहीं है,
अलग अलग राज्यों में बिजली पर सब्सिडी का जो कमिटमेंट किया गया है, वो पैसा भी इन कंपनियों को समय पर और पूरा नहीं मिल पाता। ये बकाया भी, ये बड़े बड़े वादे कर जो किया गया है ना, वो भी बकाया करीब करीब 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। यानी बिजली बनाने से लेकर घर घर पहुंचाने तक का जिम्मा जिनका है, उनका लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर पर, भविष्य की जरूरतों पर निवेश हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या हम देश को, देश की आने वाली पीढ़ी को अंधेरे में जीने के लिए मजबूर करना है क्या? साथियों, ये जो पैसा है, सरकार की ही कंपनियां, कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, उनकी लागत का पैसा है। अगर वो भी नहीं मिलेगा तो फिर कंपनियां न विकास करेगी, न बिजली के नए उत्पादन होंगे, न जरूरतें पूरी होगी। इसलिए हमें स्थिति की गंभीरता को समझना होगा और बिजली का कारखाना लगाना है तो 5-6 साल के बाद बिजली आती है। कारखाना लगाने में 5-6 साल चला जाता है। इसलिए मैं सभी देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारा देश अंधकार में न जाए, इसके लिए जागरूक होने की जरूरत है। और इसलिए मैं कहता हूं, ये राजनीति का नहीं, ये राष्ट्र नीति और राष्ट्र निर्माण का सवाल है। बिजली से जुड़े पूरे सिस्टम की सुरक्षा का सवाल है। जिन राज्यों के ड्यूज पेंडिंग है, मेरा उनसे आग्रह है कि वे जितना जल्दी संभव हो सके इन चीजों को क्लियर करें। साथ ही उन कारणों पर भी ईमानदारी से विचार करें कि जब देशवासी ईमानदारी से अपना बिजली का बिल चुकाते हैं, तब भी कुछ राज्यों का बार बार बकाया क्यों रहता है? देश के सभी राज्यों द्वारा इस चुनौती का उचित समाधान तलाशना आज समय की मांग है। साथियों, देश के तेज विकास के लिए बहुत जरूरी है कि पावर और एनर्जी सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा मजबूत रहे, हमेशा आधुनिक होता रहे। हम उस स्थिति की कल्पना भी कर सकते हैं कि अगर बीते 8 वर्षों में सबके प्रयास से इस सेक्टर को नहीं सुधारा गया होता तो आज ही कितनी मुसीबतें आकर के खड़ी गई हो गई होती। बार बार ब्लैकआउट होते, शहर हो या गांव, कुछ घंटे ही बिजली आती, खेत में सिंचाई के लिए किसान तरस जाते, कारखाने थम जाते। आज देश का नागरिक सुविधाएं चाहता है, मोबाइल फोन की चार्जिंग जैसी चीजें, उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जरूरत बन गई है। बिजली की स्थिति पहले जैसी होती तो कुछ भी नहीं हो पाता। इसलिए बिजली सेक्टर की मजबूती हर किसी का संकल्प होना चाहिए, हर किसी का दायित्व होना चाहिए, हर किसी को इस कर्तव्य को निभाना चाहिए।